अब हम शुरू करते हैं समांतर रेखाएं और उनके कोण, पैरेलल लाइंस एंड देयर एंगल्स। अगर हमारा पैरेलल लाइन पे कोई कोण बन रहा है समांतर रेखा पे, तो क्या होता है, हम कैसे सिद्ध करते हैं, वो सब पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे संगत कोण अभिग्रहित क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। एक्सियम आपको पता है, यूक्लिड अंकल ने बताया था। ये क्या होता है, इसे हमें प्रूफ करने की, सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सब जगह इसको सत्य माना जाता है। अब हम अभिग्रहित पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है ये, यदि एक तर्कीय रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तर्कीय रेखा ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है हमारी, ठीक है, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, समांतर मतलब पैरेलल, ठीक है, हमारी क्या है, पैरेलल लाइन। समझ लो, इसको अभी छोड़ो, अभी जैसे मैं बता रही हूँ वो देखो। ये है मेरी एक पैरेलल लाइन एल, दूसरी है मेरी एम, ठीक है। अब एक रेखा जिसको मैं नाम दे देती हूँ पी, ये है मेरी ट्रांसवर्सल लाइन, तर्कीय रेखा अगर इन दोनों को काट रही है, ठीक है, तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। संगत कोण हमारे कौन से होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब आप मेरे को ये बताओ, मैं जैसे नाम दे देती हूँ, इसको एंगल 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। अब आप इसमें से बताओ आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे। हमारे इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, सबसे पहले देखो, जो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हो, एक ही लाइन पर हो, सबसे पहला एंगल 1 एंड एंगल 5, ये पहला हो गया। दूसरा क्या होगा मेरा, एंगल 2 एंड एंगल 6, ये हो गया। फिर है मेरा एंगल 3 एंड एंगल 7, फिर है मेरा एंगल 4 एंड एंगल 8। तो क्या बोल रही है हमारी ये अभिगृहित, अगर मेरी दो लाइनें समांतर हों और उसको बीच में से एक लाइन क्या कर रही हूं, तिर्यक जो रेखा है वो क्या कर रही हूँ, प्रतिच्छेद कर रही हूँ, तो जो मेरे संगत कोण है, ठीक है, उनका युग्म बराबर होगा, का प्रत्येक युग्म, ठीक है, एंगल क्या होगा, बराबर होगा। जैसे L1 इक्वल्स टू L5, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एंड नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, इक्वल्स टू लग जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, ये बता दिया कि जब ऐसी सिचुएशन होगी ये तभी होगा जब मेरा L पैरेलल होगा M के। जब दो रेखा, अब इसमें ये वाली रेखा, ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, समांतर है, पैरेलल है, और AD क्या है मेरी, ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा, तो काट रही है बीच में से, तो ये वाला एंगल, ठीक है, और मेरा ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो इस अभिग्रहित में ये बोला है, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला है अभिग्रहित, इसको हम एक तरह से कन्वर्स भी बोल देते हैं। कन्वर्स मतलब देखो, इन्होंने दूसरी थ्योरम में क्या बोला है, अगर अगर देखो हमें अभी कुछ नहीं पता, लाइन पैरेलल है कुछ नहीं, अब इन्होंने बोल दिया अगर एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है मेरे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इफ एंगल 1 बराबर एंगल 2, देन L विल बी पैरेलल टू M। L क्या होगी हमारी, M के क्या होगी, पैरेलल समांतर होगी। अगर हमें सिर्फ यही गिवन है, अगर हमें सिर्फ यही गिवन है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, इस हमें दिख रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, बराबर है, संगत कोण क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो मैं ये लिख सकती हूँ, जो मेरी रेखा L है वो समांतर होगी M के, तो दोनों क्या है, समांतर रेखा। ये आगे चीज समझ में। अब हम पढ़ते हैं ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। ऑल्टरनेट मतलब, अगर जैसे ऑल्टरनेट का बताया था ना, अगर एक दाईं तरफ है तो दूसरा क्या होगा, बाई तरफ होगा, वही चीज है। ये मेरा एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2, ये ले लो एंगल 3 और एंगल 4। अब इसमें क्या बोलता है, यदि एक तिर्यक रेखा, तिर्यक फिर से हमारी ट्रांसवर्सल लाइन इसमें आ गई, ट्रांसवर्सल मेरी क्या है, PS है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर, ये चीज बहुत ध्यान से देखनी है, समांतर मतलब पैरेलल लाइन, ऐसा तभी होगा जब मेरी लाइन क्या होगी, पैरेलल, AB पैरेलल टू क्या है मेरे, अभी क्या है, AB पैरेलल टू CD। जब पैरेलल वाला केस होगा, जब समांतर होंगी दो रेखा और बीच में से एक तिर्यक रेखा जाएगी, तभी ऐसा होगा जैसा मैं अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। जब ऐसा होगा तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। एकांतर अंतःकोण मतलब ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं हमारे, बराबर। एक बराबर क्या होगा मेरा, 1 बराबर एंगल 2
एंगल 3 बराबर एंगल 4। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है तभी ऐसा होगा, यही चीज है। अब इन्होंने किस तरह से लिखी है, एंगल बी क्यू आर, ये वाला एंगल एंगल 3, ठीक है, ये है मेरा एंगल 3, और वो किसके बराबर है, क्यू आर सी बराबर है एंगल 4 के। वहीं ए क्यू आर मतलब ए क्यू आर मेरा एंगल एंगल 1 बराबर होगा मेरा एंगल 2 के। तो इन्होंने यही निष्कर्ष निकाला इस बात से। अब इसकी एक कन्वर्ज होती है, मतलब क्या होगा, अगर मेरा एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, मतलब मेरा क्या है, मेरा एकांतर अंतःकोण अगर मेरे बराबर है, तो ये दोनों लाइन ए बी और ए सी डी क्या होगी, पैरेलल। ठीक है, अगर मेरे को गिवन है, इधर देखो, अगर मेरे को गिवन है, ठीक है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2, जो कि क्या है, मेरे एकांतर अंत कोण, ठीक है, ये दोनों बराबर है मेरे, तब जो मेरी रेखा है ए बी वो क्या होगी, समांतर होगी सी डी के। यही इसका क्या है, कन्वर्स है, और कुछ नहीं इसमें। इन्होंने यही इधर ही कन्वर्स हमें और अच्छे से दिया गया है। अगर हमें ये दिया गया है तो निष्कर्ष निकलेगा ये मैंने आपको अभी समझा ही दिया है। अब हम पढ़ते हैं कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, वही चीज है शायद इसमें भी, वही जो मैंने कन्वर्स ऑल्टरनेटिव थ्योरम बताया था। कन्वर्स मतलब अगर और ये मेरे एकांतर अंतःकोण बराबर है तो क्या होगा, मेरी ए बी समांतर होगी सी डी के। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत खास चीज बताती हूँ, देखो इसको अभी मैं मिटा दूंगी, जो भी मैं आपको बताऊंगी। इधर सबसे पहले एक चीज देखो, मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, 4 चीजें नहीं, चलो अभी 2 चीजें समझ लो। को के बारे में बताया था, सेम, वो था मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट का मतलब मैंने क्या बताया था, एकांत, ठीक है, एकांतर जो भी है, ठीक है, ये था। अब इसके अंदर हमने 2 चीज और पढ़ी, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, एक सेकेंड। दूसरा हमने पढ़ा था को एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अरे हाँ, इसमें मैंने पढ़ा था ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और मैंने पढ़ा था ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। अब हिंदी में हम सबको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एकांत अंतःकोण, एकांत बाह्य कोण। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो जब हमारा को इंटीरियर एंगल और को एक्सटीरियर एंगल होता है, ये दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मैंने क्या मतलब बताया था, सम बराबर 180। अब इसमें सप्लीमेंट्री ये नहीं होता, शीट जो हम एग्जाम में लेते हैं वो सप्लीमेंट्री नहीं होता। सप्लीमेंट्री इसमें होता है जो योग होता है हमारे एंगल का, वो क्या निकल के आता है, 180 डिग्री। ये चीज ध्यान में रखना, इसको लिख लेना। फिर दूसरा मेरा होता है, जब मेरा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल एंड ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, एकांत अंतःकोण, एकांत बाह्य कोण, इसमें क्या होता है, जो मेरे कोण होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, बराबर होते हैं। सेम नहीं, इक्वल, इक्वल मतलब बराबर होते हैं। ठीक है, इसको एक बार उतार लो, पॉज करके लिख लेना। अब हम जो आगे देखेंगे इंटीरियर एंगल थ्योरम में, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। इधर देखते हैं अब हम, अब इसमें क्या बोला है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे। अभी जो मैंने आपको चीज बताई थी ना, वो तभी और तभी होता है जब मेरी लाइनें क्या होती है, पैरेलल होती है। पैरेलल को इस तरह दिखाते हैं हम, जब 2 लाइनें पैरेलल होंगी तभी होगा, ठीक है, समांतर होंगी। यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, मतलब एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन 2 पैरेलल रेखा को प्रतिच्छेद करे, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। क्या कहना चाहता है ये, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, अंतर मतलब इंटीरियर एंगल, एक ही ओर। अब इधर समझो, एक ही ओर देखो, इस तरफ देखो, आपकी इस तरफ इंटीरियर एंगल क्या है, एक इंटीरियर एंगल ये रहा, दूसरा इंटीरियर एंगल ये रहा, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। मैंने अभी आपको क्या बताया था, को इंटीरियर और को एक्सटीरियर, इनका क्या होता है, हमारा सप्लीमेंट्री होता है, सम क्या होता है 180 डिग्री। वही सेम चीज इन्होंने यहाँ पर बोली है, अगर मेरे अंतःकोण हो, ठीक है, ये क्या है, मेरे अंतःकोण, इनका जो युग्म होता है वो क्या होता है, संपूरक होता है। संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री, संपूरक को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री, जिसमें हमारा सम क्या होता है 180।
अब यहाँ पर देखो हमारा क्या है, एंगल बी क्यू आर। कहाँ है हमारा बी क्यू आर, बी क्यू और आर कहाँ है इनका, एक सेकेंड, इन्होंने क्या लिखा है, बी क्यू आर। अच्छा एक तो ये हो गया, अच्छा मैंने जो लिया एक बार उसको हटा दो। इन्होंने एक हमारा ये लिया बी क्यू आर, ये वाला एंगल। दूसरा इन्होंने लिया है क्यू आर डी, क्यू आर डी। ये क्या है, अब बस अभी सिर्फ इन दोनों को देखो, ये मेरे कौन से एंगल है, ये मेरे सबसे पहली चीज इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल दिख रहा है, क्या है, सेम ही लाइन पे है। तो सेम लाइन पे आ जाते हैं तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल बोलती हूँ, अंतःकोण बोलती हूँ, एकांत अंतःकोण। ठीक है। अब जब ऐसा होता है तो मेरा एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाता है, इन दोनों का योग 180 डिग्री हो जाता है। वहीं अगर मैं ए क्यू आर की बात करूं, इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, तो इन दोनों का योग भी क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। वही चीज इन्होंने बोली है। अब इन्होंने इसमें क्या बोला है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक योग, वही बात इन्होंने बोली है, हमने उसमें प्रूफ भी कर दी थी। ठीक है। अब इसका कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स आपको सबका पता है, जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था, कन्वर्स क्या होता है, जैसे समझो आपको दो दो लाइन दे दी है, अब हमें पता नहीं है ये दोनों समांतर है या नहीं, ये प्रतिच्छेद कर रही है या नहीं, लेकिन हमें पता है ये और ये, एक और दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को मिलाकर क्या आ रहा है मेरा 180। तो इससे हमें ये निकल के आता है कि ये एल जो है ये पैरेलल क्या होगी एम के, एल समांतर क्या होगी हमारे एम के। तो इससे हमारा ये निकल के आ गया। अब आप देखो सेम चीज इन्होंने इधर बोली हुई है, जो मैंने अभी आपको बताया इन्होंने इधर लिखा हुआ है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। क्या दिया गया है, ये दोनों क्या है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए एक तरह से, ये दोनों क्या आ गए मेरे 180 डिग्री। तो हमारी क्या होगी, लाइन क्या निकल के आएगी, ए बी और सी डी क्या होगी, पैरेलल। अब इन्होंने ना एक चीज यहाँ पर ये गड़बड़ कर दिया, ये जो एंगल ना इनसे कंफ्यूज मत होना, इन्होंने क्या दिखा है इसको भूल जाओ। ठीक है, इसको मत देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन्होंने भी इधर यही दिया हुआ है, बी क्यू आर। ठीक है, और क्यू आर डी, इन दोनों का सम जब क्या होगा 180 डिग्री, दूसरे में ए क्यू आर इसका और इसका क्यू आर सी इसका 180 डिग्री होगा, तो क्या होगी हमारी कन्वर्स थ्योरम प्रूव होगी। वही चीज इन्होंने वापस से एक हमें लिख कर दे दी बड़ी से, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक है तो दोनों रेखाएं क्या होगी, परस्पर समांतर, मतलब ए बी पैरेलल टू क्या होगा सी डी, जब ये दोनों क्या आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा भाग 4 खत्म।